नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी बीईटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो किए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएंगे। तो इस कारण से महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है किंतु कुटिलता मकार महामेलनम च इति निबंध द्वयम का रचितवान। तो ये दो काव्य है, किंतु कुटिलता और मकार महामेलनम। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, एनसीईआरटी वाली जब बुक की थी तो उसमें लेसन आया हुआ था किंतु कुटिलता वाला। तो ये दो जो है यहाँ पर किन के द्वारा रचित है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री या पंडित पद्म शास्त्री, किन की रचनाएं हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है, एक या दो क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है इनकी है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके अलावा इनकी और भी सारी रचनाएं हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, गीतिविथि, भारत वैभवम, संस्कृत सुबोधनी, संस्कृत सुधा, सुलभ संस्कृतम, गीत गोविंदम, आदर्श रमणी, मुगल साम्राज्य सूत्रधार महाराज मानसिंह, संस्कृत उपन्यास है। भक्ति भावना भगवान, और ये भी संस्कृत उपन्यास है। गाथा रतन समुच्चय, हाल की गाथा सप्तशती से ली गई है। गिरवाण गिरगौरवम, प्रबंध परिजात, शिलालेख ललंतिका, क्षणगति रहस्य, वर्जर कविता, चतुर्थी तव, और ये चंद्रदत्त ओझा। तो ऐसी जो है इनकी ये रचनाएं हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है काकोलक्य। ये अंश था पंचतंत्रस्य विदुर नीति, हितोपदेश या नीति शतक। तो किन का था यहाँ पर ये? तो हमने पंचतंत्र पढ़ा था, नारायण पंडित जो उनके द्वारा, मतलब पंडित विष्णु शर्मा जो उनके द्वारा जो रचित है। तो 5 तंत्रों में था ये, तो उसी में आती है ये वाली, जो कि ऑप्शन ए में है। मतलब पंचतंत्र जो उसमें से ली गई है, 5 तंत्रों में है। नेक्स्ट है पंच बाण तो बाण है इति युक्ति अस्ति। जब हमने महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमने आपको बतलाए थे। तो मतलब इनके बारे में जो अन्य विद्वान है उन्होंने कुछ उक्तियाँ कही थी। तो ये चंद्रदेवस्य, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या गंगा देवी, किन की थी? तो इसका संबंध जो है ये जयदेव से है। तो उन्होंने महर्षि बाणभट्ट के बारे में कही थी ये बात। इसके बाद है श्रृंगार रहितम नाटकम अस्ति। कौन सा है श्रृंगार रहित? मुद्राक्षस, मालविका, वेणुसंहार या सपनवास दत्तम। तो श्रृंगार रहित कौन सा है इसमें? तो यही है मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है, 7 अंकों का नाटक है ये, और वीर रस है इसमें, क्योंकि युद्ध का वर्णन है तो वीर रस इसमें रहेगा। राजनीति वाला नाटक इसको माना गया है। चाणक्य नायक थे इसमें, और प्रतिनायक के रूप में नंद वंश के जो अमात्य थे राक्षस ये थे। और विदूषक भी नहीं है इसमें। वासुदत्ता रचनाय नायक हैं हस्ते, उद्यन मकरंद, योगेंद्रायन या कंदर्प केतु। तो वासुदत्ता रचना के जो नायक हैं इनमें कौन है? तो यही है ऑप्शन डी वाले, मतलब कंदर्प केतु। किन के द्वारा रचित है वासुदत्ता? तो सुबंधु जो हुए हैं इनके द्वारा रचित है वासुदत्ता। तो इसके नायक थे राजा चिंतामणि के पुत्र राजकुमार कंदर्प केतु, और नायिका थी पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासुदत्ता। तो ये कहाँ की है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जैसे नायक वो कहाँ के थे,
या नायिका जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी, ऐसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सपनवासदत्तम नाटके विदूषकस्य नाम विद्यते। अब सपनवासदत्तम जो है इसमें विदूषक आए थे, मांडव्य, रुमणवान, वसंतक या सारंगरव। तो कौन थे इसमें? महर्षि ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसी में है इस सपनवासदत्तम नाटक की। 6 अंक है इसमें, एक बार तो एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन भी, कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं इसमें। और विदूषक का नाम क्या था इसमें, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो क्या नाम था इसके, उसका नाम, विदूषक का नाम था वसंतक, ये वाला। और क्योंकि मांडव्य तो उसमें आया था अभिज्ञान शकुंतलम में, और मैत्रेय उसमें आया था मृच्छकटिकम में, तो इस कारण से जो है इसको सही माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भाषा शास्त्र कृते परम उपयोगिनी मन्यते। उर्दू, गुर्जर, संस्कृत या तमिल भाषा। तो किसको जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है? और सही आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो सही आंसर ऑप्शन बी था हमारा। तो कौन सी थी यहाँ पर? संस्कृत भाषा। इसके बाद है अधो उक्तेषु एकल लघुत्रयम नास्ति। लघुत्रय जो उसमें नहीं आता है, तो वो कौन सा है जो लघुत्रय में नहीं आता है? ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघ दूतम। तो कौन सा नहीं आता है? और लघुत्रय के लिए किन्हें जान जाता है? महर्षि कालिदास को जान जाता है लघुत्रय के लिए। तो इसमें एक नहीं आता है ये वाला, क्योंकि ये जो है गीति काव्य के अंतर्गत आता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। महर्षि कालिदास को लघुत्रय के लिए जान जाता है, तो इसमें कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ये तीनों के तीनों काव्य आ जाएंगे। है मैं ये भी महर्षि कालिदास का, लेकिन ये इसमें नहीं आते, तो ये तीनों आएंगे इसमें। इसके बाद है नायिका विहीनम नाटकम वर्तते। तो कौन सा है? नायिका रहित, विहीन, नायिका नास्ति, मतलब बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। पूछा वही गया है कि नायिका नहीं है। अब ये कुंदमाला है, नागानंद या मुद्रा राक्षसम। तो एक में स्त्री पात्र नहीं है, कहने का मतलब ये है, तो जो कि ऑप्शन डी में आया है ये वाला, मुद्रा राक्षसम। तो इसमें स्त्री पात्र नहीं है। विशाखा दत्त के द्वारा रचित है ये, 7 अंकों में है, वीरस है, चाणक्य नायक है, प्रतिनायक के रूप में राक्षस। आधार ग्रंथ इसका विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत है। गुण कौन सा है इसमें? प्रसाद, माधुर्य गुण है इसमें, और वैदर्भी रीति है। तो नायिका मतलब विदूषक का भी अभाव है इसमें, और साथ में नायिका का भी अभाव है। चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, सकटदास, ये सारे के सारे पात्र थे इसमें। इसके बाद है भारत नाट्य शास्त्र किम नाट्योद्देश्यम नास्ति। हितोपदेश, जन्म, विनोद, सेवा, समायोजन या विश्रांति। तो भरत मुनि जैन के द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र, जो कि 36 अध्यायों में है, तो उसमें नहीं है। कौन सा? ये वाला, सेवा समायोजनम। तो हितोपदेश, जन्म, विनोद, जन्म, विश्रांति पदम, ये तीनों जाएंगे फिर तो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणः कस्य महाविशेष्य भाग है। महाकाव्य, नाट्य, ऐतिहासिक या मुक्त वाङ्मय से। तो बाणः कस्य महाविशेष्य भाग है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब नाट्यस्य। तो बाण नाटक के महाविषय का भाग है। और ये किस में आता है? रूपक के 10 वेद हमने किए थे, कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यामृग, अंक, वीति, प्रहसन, ये वाले थे 10, तो इसी में आता है बाणी। इसके बाद है घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो ये चारुदत्तम, महावीर चरितम, मृच्छकटिकम या सपनवासदत्तम। तो किन की वीणा का नाम था घोषवती? तो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में जैन के बारे में बतलाया था, तो नारद मुनि की भी बतलाया था। तो घोषवती वीणा यहाँ पर किन की है? तो घोषवती जो है ये सपनवासदत्तम में है। उदयन जो थे उनकी वीणा का नाम था ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है?
हर्षचरितम, सीताचरितम, महावीर या विक्रमांकदेव चरितम। तो अर्वाचीन कौन सा है? तो इसमें तो यही है, सीताचरितम। किन के द्वारा रचित है? रेवा प्रसाद शास्त्री जो है इनके द्वारा रचित है ये सीताचरितम। 19वीं जो शताब्दी थी उसमें लिखा गया था ये। इसके बाद है इनमें से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? नैषध चरितम, विक्रमांकदेव चरितम, जानकी हरणम या बुध चरितम। तो ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो यही है ऑप्शन सी वाला, विक्रमांकदेव चरितम। किसमें है विक्रमांकदेव चरितम? महाकाव्य जो होता है वो हमेशा सर्गों में होता है, तो इस कारण से इसमें कितने हो जाएंगे? 18 सर्ग। इसमें कल्याणपुर के चालुक्य वंशी जो राजा थे विक्रमादित्य षष्ठ और राजकुमारी चंदल देवी, इनका वर्णन है इसमें। इसके बाद है भट्ट नारायण की रचना है। मुद्रा राक्षस, महावीर चरितम, दरिद्र चारुदत्तम या वेणी संहारम। तो भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? तो भट्ट नारायण जो है इनकी है वेणी संहारम। द्रौपदी की जो चोटी थी उसका संहार करना ही इसका मुख्य विषय कह सकते हैं आप है, और इसी के ऊपर नाम भी है ये वेणी संहारम। 8वीं सदी का उत्तरार्ध जयमिर्षि जो भट्टनारायण है इनका समय माना गया है। और कितने अंक थे इसमें? 6 अंक हैं इसमें। वीरस है, भीमनायक, द्रौपदी नायिका और ओज गुण गौड़ी शैली है इसमें। पात्र कौन कौन थे इसमें? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति, ये सारे थे इसमें। और इसकी सूक्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अनुल्लंघनीय ही सम उदाचार है। अहो मुग्ध त्वम मलानाम, काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम, पुण्यवंत ही दुख भाजो भवन्ति, वक्तुम शुक्रमिदम दुष्करम अध्यवसितुम, फलंति काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञा न विष्यति, ग्रहणाम चरितम स्वप्न है निमित्तानि उपयाचितम। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर सूक्तियाँ इसमें ये आई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में है? जानकी हरण, सुंदरनंद, भट्टिकाव्य या हरविजय। तो कौन सा है यहाँ पर 50 सर्गों में? तो 50 सर्गों में जो है ये महर्षि हुए हैं रत्नाकर। इनका हरविजय जो काव्य है ये वाला, तो ये है 50 सर्गों में। महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है, तो ये 50 सर्गों में है। और महर्षि कालिदास का जो जानकी हरण है ये 20 सर्गों में है। और सुंदरनंद अशोकघोष के द्वारा जो रचित है ये 18 सर्गों में है। और जो भट्टी हुए हैं महाकवि भट्टी, इनका रावणवध ये 22 सर्गों में है। तो इस कारण से 50 में ये वाला ही था हरविजय। प्रसन्न राघवम जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? वत्सराज जयदेव, नीलकंठ या वेंकट अध्वरी। तो किन के द्वारा रचित है ये? तो इसके जो रचयिता हैं जयदेव हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। कितने अंक है इसमें? 7 अंक है इसमें। और उपजीव्य काव्य कौन सा है इसका? रामायण। नेक्स्ट है हमारा भामिनी विलास काव्य के रचयिता विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, क्षेमेंद्र या पंडित राज जगन्नाथ कौन से हैं भामिनी विलास काव्य के रचयिता? तो भामिनी विलास के जो रचयिता हैं ये पंडित राज जगन्नाथ हैं। और इनके बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, तो ऐसे बहुत सारे काव्य इन्होंने लिखे हैं। तो भामिनी विलास जो है ये इन्हीं का था। इसके बाद है श्री रे अरिहि प्रहर्ति हृदय सवजन तथा सुक्ति ली गई है। प्रतिमा, उत्तरामचरित, नीति शतक या नल चंपू से। तो कहाँ से ली गई है? शरीरे अरि प्रहर्ति हृदय सवजन तथा। तो इसका जो संबंध है ये प्रतिमा नाटक से है। तो कहाँ से ली गई है? प्रतिमा जो नाटक है उसमें से ली गई है। और प्रतिमा नाटक महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसी में है ये कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करते हैं और हृदय स्वजन प्रहार करते हैं। शत्रु तो सिर्फ शरीर पर ही प्रहार करेगा,
लेकिन जो अपने व्यक्ति जो होते हैं वो हृदय पर प्रहार करते हैं। व्यक्ति दूसरों से तो बच जाता है, लेकिन उसके अपने परिवार वाले ही उसको मार देते हैं। तो अपने से बचो, दूसरे से तो बच जाओगे। किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? 10 कुमार चरित, कादम्बरी, वासुदत्त या हर्षचरित में? तो किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? तो जो कि ऑप्शन ए में है। किसमें? 10 कुमार चरितम में। किन के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित? महर्षि दंडी जो है उनके द्वारा रचित है ये 10 कुमार चरितम। 10 जो राजकुमार हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। और आधार ग्रंथ इसका गुणाढ्य की बृहत कथा है और 3 खंडों में बटी हुई है। एग्जाम में अगर आ जाता है 3 खंडों में बटी हुई है ये। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरितम, उत्तर पीठिका में श्रृंगारस है इसमें। और नायक जो है इसके राजवाहन हैं और नायिका अवंती सुंदरी है। वैदर्भी शैली में है ये। प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें और 8 उच्छ्वासों में है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा गीति काव्य नहीं है? अमृतशतक, मत विलास, गीत गोविंदम, भामनी विलास। तो कौन सा नहीं है? तो नहीं है। अब देखें तो कौन सा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, मत विलास। तो ये नहीं है। इसके बाद सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? नॉर्मन ब्राउन, मैकडोनल्ड, हर्टेल या मैक्समुलर ने? तो प्रश्नोत्तर का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? तो हर्टेल ने किया था, जो कि ऑप्शन बी जो है इसमें आए हैं। इसके बाद है इनमें से क्षेमेंद्र रचित काव्यों में नहीं है? रामायण, कर्पूर, भरत या वृत्त कथा मंजरी। तो कौन सी नहीं है क्षेमेंद्र द्वारा रचित? अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला कर्पूर मंजरी। तो ये इसमें नहीं है, क्योंकि जो राजशेखर हैं उनके द्वारा रचित है। 4 जवनिकाओं का षट्टक, 4 जवनिकाओं का षट्टक है, राजशेखर के द्वारा रचित है। संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार किन्हें माना गया है? भास, दामोदर, क्षेमेंद्र या महर्षि शूद्रक को? तो किन्हें माना गया है हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार? तो यही है क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी वाले। भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या? तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने आपको बतलाया था 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, पंचरात्रम, मध्यमयोग, दूतघटोत्कच, कर्णभारम, दूतवाक्यम, उर्भंगम, बालचरितम, दरिद्राचार्योत्तम, अविमार्कम, प्रतिज्ञा योगेंद्राणम, सपनवास दत्तम। तो ऐसे 13 लिखे थे इन्होंने। नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो वह होता है पताका स्थानक, आधिकारिक, पताका या प्रकरण। तो नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो वह होता है, तो क्या होता है उसको कहा जाता है पताका स्थानक। रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है प्रकरण, भाण, डिम या वियोग में। तो रूपक के भेदों में एकल अभिनय होता है, कहाँ पर होगा? ऑप्शन सी वाले में, मतलब जो भाण है इसमें। तो इसके बारे में तो श्लोक भी है, भाणत दूत चरित्रम स्वानुभूतम प्रेरणवा यत्तर उपवर्णादय की एक है निपुण पंडित विट है। ये जो रूपक के हमने भेद किए थे 10, तो उसी के अंतर्गत जो है ये आता है और ये अलग अलग है। बाण के बारे में अगर हम आपको बतलाएं क्या होता है बाण, धूर्त जो होते हैं दुष्ट व्यक्ति
तो धूर्तों के चरित्र से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त, बाण एक अंक वाला होता है। अकेला विट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूति बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा उक्ति प्रत्युक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और श्रृंगारस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कविकल्पित तथा वृत्ति प्राय भारतीय होती है। मुख एवं निर्वहन 2 संध्या और 10 लास्य के अंग होते हैं। बाण का प्रमुख उदाहरण है लीला मधुकरम नाटक, ये वाला। इसके बाद है आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जिमूतवाहन को माना है। अब ये धीर प्रशांत, धीरोदात, धीर ललित या धीर उदत क्या माना है? आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जिमूतवाहन को। 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो आचार्य धनंजय के 10 रूपक में नागानंद के नायक कौन है, कौन सी प्रवृत्ति के हैं? तो ये है धीरोदात प्रवृत्ति के। जबकि मृच्छकटिकम में जो नायक थे चारुदत्त, वो धीर ललित प्रवृत्ति के थे। और वेणी संहार के नायक भीम, वो धीर उदत प्रवृत्ति के थे। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है प्रसन्न राघव जो नाटक है, इसके रचयिता वत्सराज जयदेव, नीलकंठ दीक्षित या वेंकट अधवरी। तो प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता कौन है? तो यही है जयदेव, ऑप्शन सी में जो है जयदेव। 7 अंकों का नाटक है, उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। इसके बाद है भामिनी विलास काव्य के रचयिता विश्वनाथ अप्पय दीक्षित, क्षेमेंद्र या पंडित राज जगन्नाथ। तो भामिनी विलास जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता है ये पंडित राज जगन्नाथ है। तो इनके बारे में अभी बतलाया था हमने। भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग, जनांतिक, अपवारित, विस्कंबक या आकाशभाषित। तो जो घटना आगे होगी या होने वाली है उनके बारे में जो बताता है उसको विस्कंबक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं, तो इसको भी जो आपने याद रखना है। श्रृंगारस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग हुआ था? कैसे कि आर्यभट्टी, सातवती या भारती? किसमें? श्रृंगारस में। तो श्रृंगारस में वृत्ति आती है, तो कौन से वाली वृत्ति है? कैसे की वृत्ति, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। इसमें कहा जाता है श्रृंगारे कैसे की, वीरे सातवती आर्यभट्टी पुनः है, रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति ही सर्वत्र भारती। तो श्रृंगारस में कैसे की वृत्ति होती है? सागरिका नायिका थी, तो किसमें थी सागरिका नायिका? मृच्छकटिका, रत्नावली नाटिका, प्रतिमा या शिवराज विजय। तो सागरिका नायिका है। तो कहाँ पर है ये नायिका? तो ये जो नायिका है ये रत्नावली में है, इसी में आई थी रत्नावली नाटिका में। श्री हर्षवर्धन जान के द्वारा 3 काव्य लिखे गए थे, रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शी का और ये नागानंद नाटक। तो नाटिका जो होती है वो 4 अंकों में होती है। तो ऑप्शन सी इसमें सी आंसर हो जाएगा। नायिका ये हो जाएगी इसमें, सागरिका मतलब रत्नावली, और नायक इसमें उदयन हो जाएंगे। इसके बाद है पंचतंत्र से रचनाकार। पंचतंत्र 5 तंत्रों में है, इसके रचयिता कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा, इनके द्वारा रचित है। अधोलिखित ऐसो ऐतिहासिक महाकाव्यमस्ति, नैषधीयचरित, विक्रमांक देवचरित, जानकी हरण या कुमार संभव। तो कौन सा है यहाँ पर ऐतिहासिक महाकाव्य? तो ऐतिहासिक जो महाकाव्य इसमें यही है, ऑप्शन सी वाला, विक्रमांक देवचरितम। 18 सर्गों में है। इसमें कल्याणपुर के चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य षष्ठ के ऐतिहासिक चरित्र का वर्णन है।
इसके बाद है 10 रूपक अनुसारे नागानंदस्य नायक जिमुत वाहन अस्ति। तो इसके जो नायक थे जिमुत वाहन, अभी क्वेश्चन ही आया था ये, तो देरोदात प्रवृत्ति के हैं। नल चंपूकार कल्हण क्षेमेंद्र विशाखादत्त या त्रिविक्रम भट्ट। तो ये नैसर चरित जो है इस पर काव्य लिखा था इन्होंने। नल चंपू, चंपू जो होता है वो गद्य और पद्य भाग जो होता है उनको दोनों को मिलाकर होता है। तो किन के द्वारा रचित है ये? तो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनका है नल चंपू, क्योंकि कल्हण की तो राजतरंगिणी है, विशाखादत्त का मुद्राक्षस हो गया, तो यही से आंसर है इसमें। इसके बाद है भट्ट नारायण। भट्ट नारायण से रचनास्ते मुद्राक्षसम महावीर चरितम चारुदत्तम या वेणी संहारम। तो भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? अभी हमने आपको बतलाया था वेणी संहार के बारे में, तो जो कि ऑप्शन डी में है। और 6 अंक वाला है नाटक ये वेणी संहारम, द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसी के ऊपर जो नाटक लिखा गया था ये। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। राम कथायाम जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति अस्ति। अब जो ये अर्थ प्रकृतियाँ जो होती हैं इसका भी क्वेश्चन आता है, कितनी होती है अर्थ प्रकृतियाँ? तो ये 5 होती हैं। कौन कौन सी है? बीज बिंदु ताका प्रक्रिय कार्य, ये वाली होती है। तो इसमें जटायु आख्यान जो था वो प्रक्रिय था। तो कौन सा था? प्रक्रिय, क्योंकि इसकी घटना सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए थी। तो जो थोड़े टाइम के लिए जो कहानी चलती है घटना वो होती है प्रक्रिय। और जो लंबे समय तक चले, जैसे सुग्रीव वाला वृतांत है, लास्ट तक चला था युद्ध तक, तो वो पताका में आएगा। या सबरी वृतांत है, ये भी प्रक्रिया में ही आता है। वृत्तवृत्तस्य माना नाम कथन स नाम निर्दर्शक है। इति नाटके कथ्यते अंकावतार विस्कंभका प्रकाश है या फिर चोलिका। तो क्या कहा जाता है इसको? लक्षण था ये विस्कंभक का। अस्मिन का पंचसंधि भेद नास्ति। अब जैसे हमने उपरार्थ प्रकृतियाँ पढ़ा, ऐसी संध्या भी 5 ही होती हैं। कौन कौन सी? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वह, ये वाली। तो फिर नहीं है कौन सी? ये वाली सम्मुख। 10 रूप केशु नास्ति भाण प्रहसन षटकम या विधि। अब 10 रूपकों में नहीं है। और रूपक के 10 वेद बतलाए थे अभी हमने आपको, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, इयमृग, अंक, विधि, प्रहसन, ये वाले। तो नहीं है कौन सा? ये वाला षट्कम। अधोलिखितेषु लघुत्रयम नास्ति, लघुत्रय में नहीं आते हैं। अब वो कौन सा है? रघुवंश, कुमार संभव, किरातर्जुनीयम, मेघदूतम। कौन सा था यहाँ पर जो नहीं आएगा? नहीं आएगा तो ऑप्शन बी वाला किरातर्जुनीयम, क्योंकि किरातर्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। किरातर्जुनीयम, नैसचरितम, शिशुपार्वतम, ये तीनों बृहत्त्रयी में आएंगे और ये तीनों लघुत्रयी में। संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति शिशुपार्वतम, हरविजय, नैसचरित, जानकी हरणम। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यही था हरविजय। इसके बारे में पढ़ा था हमने, 50 सर्गों में है ये। तो यही है सबसे बड़ा, रत्नाकर के द्वारा रचित है ये। हितोपदेश से रचनाकार किनके द्वारा रचित है हितोपदेश? 4 परिच्छेदों में है ये। तो हितोपदेश के जो रचनाकार है ये नारायण पंडित है। तो जो पंचतंत्र है उसी पर आधारित है ये। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा का था और इसी पर आधारित है ये हितोपदेश नारायण पंडित का। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मेघे माघे गतम वय है कस्य मुक्ति है? मलिनाथ, हेमचंद्र, राजशेखर से या गोवर्धन आचार्य से। मेघे माघे गतम वय है, तो ये जो है ये मलिनाथ सूर्य की टीका जो है उसमें आती है। तो जो कि ऑप्शन ए में है। मतलब महर्षि कालिदास द्वारा जो रचित मेघदूत
और माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध, इनको जानने में संपूर्ण जो आयु है वो चली जाती है। इसके बाद है बाण भट्टस्य विषय वाणी बाणो भवो इति कथनस्य लेखका अस्ति। तो इसके जो रचयिता हैं किन्होंने कही थी महर्षि बाण भट्ट के बारे में वाणी बाणो बभू, तो ये कही थी गोवर्धन आचार्य ने। श्लोक था ये, जाता शिखंडनी प्राग यथा शिखंडी तथा गच्छामि प्राग प्रागलभ्यम अधिकम आप्तुम वाणी बाणो बभू इति, इस प्रकार से। और एक और थे बाण तो पंचानन है, ये चंद्रदेव जो है इन्होंने कही थी। और धर्मदास ने भी कही थी, एक कौन सी थी, नाही नाही बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, ये वाली बात, तो ये धर्मदास ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि वर जयदेव रचितम सर संस्कृतम काव्यम गीत गिरीशम श्रृंगार गीत गोविंदम अमृत शतकम, तो कौन सी है इनके द्वारा रचित, तो यही है ऑप्शन बी वाला, गीत गोविंदम जयदेव द्वारा रचित। किस में है ये, महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, तो कितने हैं इसमें, 12 सर्ग हैं इसमें। और ये सर्ग भी जाओ उसमें बटे हुए हैं प्रबंधों में, प्रबंधों में बटे हुए हैं, तो 24 प्रबंध हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितेषु बृहत्त्रयम् परिगण्यते। अब लघुत्रय तो हमने पढ़ी लिया, अब बृहत्त्रय में कौन सा है, तो बृहत्त्रय में यही है शिशुपाल वधम। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न स विद्या न स कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तो ये जो है कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है नाट्य शास्त्र में से, भरतमुनि जौन के द्वारा जो रचित है 36 अध्याय में जो है, क्योंकि ऐसी कोई विद्या कला नहीं है जो उसमें आपको देखने को ना मिले। संधि अंगा नाम संख्या थी, संधि तो हमने पढ़ी लिया 5 थी। अब संधि के अंग पूछे गए यहाँ पर, कितने होते हैं संधि के अंग, तो ये होते हैं 64, चतुष्षष्ठी ही। 10 रूपक में आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। नट्य लक्षण धनंजय उक्तवान, अब क्या कहा है इन्होंने, नट्य लक्षण धनंजय उक्तवान, तो यही कहा था ऑप्शन डी वाला, अवस्था अनुकृति नाट्यम, तो नाट्य लक्षण के विषय में धनंजय ने कहा थी बात ये। मुख छंदो अर्थ प्रकृति भवती, अर्थ प्रकृति होती है मुख संधि में, तो कौन सी है मुख संधि में, तो मुख संधि में यही है बीज वाली, ऑप्शन डी वाली, बीज नामक अर्थ प्रकृति होती है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, त्रिपताका कारण समार्चते मंच अपरि, तो क्या आएगा इसमें यहाँ पर, तो त्रिपताका कारण समार्चते मंच अपरि, तो क्या आएगा इसमें, यही आ जाएगा ऑप्शन सी वाला जनांतिकम। इसके बाद है निम्न अंकितेषु उचित कर्म का कर्म कौन सा है इसमें सही, अभी हमने पढ़ा था ये, कौन सा था इसमें, पंचार्थ प्रकृति बताई थी, बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य। आकाश भाषिते पात्र संख्या भवति, कितनी होती है आकाश भाषित में पात्रों की संख्या, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, कितनी होती है पात्रों की संख्या, 1। अभिज्ञान शकुंतलम में हुई थी जो आकाशवाणी, तो वही है चतुर्थ अंक में। विक्रमोर्वशी जिसमें विदूषक हैं, मानवक वसंतक मैत्रेय माधव्य, तो कौन थे विक्रमोर्वशी में विदूषक, यही थे ऑप्शन ए वाले मानवक। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी उनकी प्रेम कथा थी। पृथ्वीराज विजय ये रचना है वस्तुपाल माधवाचार्य चंडी कवि या सोमनाथ की, तो किन की रचना है यहाँ पर ये, तो चंडी कवि की है।
1200 ईस्वी में रचना की थी इन्होंने इसकी। और ये सोमनाथ इनका है पंडित आराध्य चरितम, ये वाला पंडित आराध्यम चरितम ये है इनका। 1150 में लिखा था इन्होंने, 1150 ईस्वी में। और वस्तुपाल इनका नर नारायण आनंद है, नर नारायण आनंद, तो इनका था ये 1220 ईस्वी में। और माधवाचार्य इनका है यमक भारत, इनका 1225 ईस्वी का है, इनका यमक भारत है। तो भारत ये पृथ्वीराज विजय चंद कवि जो इनको हो जाएगा 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी। महावीर चरितम ये रचना है आप किन की है? महावीर किन को कहा गया था? महावीर तो श्री राम जौनी को कहा गया था। तो किन की रचना है यहाँ पर? ये महर्षि जो भभूति है इनकी है। उपजीविकावेश का रामायण ही है। प्रियदर्शी का नाटक के नायक वस्तुमित्र मित्रावस्तु उदयन या दृढ़ वर्मा। तो कौन है इसके? ये प्रदेशी का नाटिका है, नाटिका। तो इसके नायक कौन है? यही है ऑप्शन बी वाले, उदयन। श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है ये नागनंद नाटक, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटिका। नागानंद के नायक का नाम जिमुतवाहन, उदयन, दुष्यंत या शंखचूड़। तो नागानंद जो नाटक है इसके नायक कौन थे? तो इनका नायक का नाम था जिमुतवाहन। तो इसमें जिमुतवाहन नामक विद्याधर राजकुमार का अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है, वीर रस है इसमें। नागानंद के नायिका का नाम क्या है? इरावती, वयुलक्ष्मी, मल्यवती या मदनिका। तो कौन थी इसकी नायिका? तो इसका नाम था मल्यवती, जो कि ऑप्शन बी में है। तो श्रीहर्ष ने जो नाटक लिखा था तो वही है ये। इसके बाद है प्रबोध चंद्रोदय। ये किन का नाटक है? राजशेखर, दिगनाग, कृष्ण मिश्र या मुरारी कवि का। प्रबोध चंद्रोदय तो ये कृष्ण मिश्र का है, ऑप्शन बी में जो है। और 6 अंकों में है ये। नाट्यशास्त्र किन की रचना है? भर्तमुनि, विश्वनाथ मम्मट या पंडितराज जगन्नाथ। तो भर्तमुनि का है नाट्यशास्त्र, और जो कि 36 अध्यायों में है। इसके बाद है नाटकों में विस्कंभक का प्रारंभ होता है। अब ये प्रारंभ, मध्य, अंत या कहीं पर भी हो सकता है। तो नाटकों में विस्कंभक का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये होता है शुरुआत में, मतलब प्रारंभ में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में तृतीयांक जो इसमें आया था, ये तृतीय और चतुर्थांक में। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।